अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब? दुआ करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से हो। तो आज हम लोग कर रहे हैं दावत, और ये दावत जो है ना ये ज़रा ऑफिशियल टाइप की हो रही है। और इस दावत में सारे जो है ना वो आप यूँ समझें कि पाकिस्तानी या हमारे देसी लोग नहीं आएंगे। इस दावत में ऑफिशियल लोग आ रहे हैं, और उसके अलावा जो यहाँ के जर्मन हैं और डिफरेंट नेशनलिटी के लोग हैं ना वो आएंगे। अच्छा जी, यहाँ पे सबसे पहले हमने एक रात पहले ही स्टार्ट कर दिया था काम करना, और हमने सबसे पहले जो है ना वो बनाने थे रोल्स में एक मैं बनाऊंगी जो हमारे स्प्रिंग रोल्स बनते हैं, चाइनीज़ रोल्स आप कह दें। और दूसरे हम बना रहे हैं, हमने लैम्ब का मिंस लिया है और कीमा जो होता है, और इसमें थोड़े से प्याज ऐड कर दिए हैं, लहसुन अदरक ऐड कर दिया। उसके बाद इसमें हम बॉयल पोटैटोज़ भी ऐड करेंगे, चीज़ भी ऐड करेंगे, और उसके साथ क्रीम चीज़ भी ऐड करेंगे। तो ये बड़े डिफरेंट से रोल्स बन रहे हैं। अच्छा, स्पाइसेस वगैरह हम ज़्यादा किसी चीज़ में भी नहीं डालेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि देसी लोग नहीं हैं, और आप कहीं भी बाहर जाते हैं, चाहे गोरे हों, किसी भी मुल्क के जो आपके देसी नहीं होते जो लोग होते हैं, तो वो इतने ज़्यादा मिर्च मसाले नहीं खाते हैं। खा लेते हैं, पसंद भी बहुत ज़्यादा करते हैं पाकिस्तानी इंडियन फूड जो भी होता है, लेकिन ये है कि स्पाइसेस बहुत ज़्यादा नहीं खाते हैं। तो इसलिए हमारी कोशिश थी कि हम एक दावत प्लान करें कि जो आपकी अच्छी भी हो और उनको पसंद भी आए, आपकी टेबल भी फुल हो जाए, और उसके अलावा जो चीज़ें हैं ना वो इस तरह की हों कि बहुत ज़्यादा स्पाइसी भी ना, और थोड़ा सा मिक्स भी टच आए। लाइक हमारे पाकिस्तानी जो जितने खाने होते हैं उसमें से भी हम कुछ चूज़ कर लें, कुछ उनके जो खाने होते हैं उससे भी चूज़ कर लें। इस तरह से डिफरेंट करके हम बना रहे हैं। अच्छा जी, ये हमने एक रात पहले ही स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि सुबह बहुत सारे काम होने थे। तो ये हमने कहा कि हम बना के ना ये भी और मीठे भी और ये सारी चीज़ें बना के और हम फ्रिज में रख देंगे। तो ये रात के टाइम काम हो रहा था सारा, और इसके साथ साथ हमने बल्कि इससे पहले खाना भी खाया था हमने, तो इसलिए चूल्हा शूल्हा भी ज़रा इस तरह से हुआ है, और बाकी बहुत सारे काम इकट्ठे हम लोग कर रहे थे। अच्छा जी, ये अभी मैं आपको जो दिखा रही थी रोल्स के लिए, इसमें हमने चीज़ भी ऐड कर दी है, और इसके साथ थोड़ी सी इसमें क्रीम चीज़ भी ऐड कर दी, और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये वाली मैंने मिर्चें मंगवाई हैं। ये मिर्चें जो है ना ये बड़ी अच्छी होती हैं और बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होती हैं। और ये मैं अभी सारी कटिंग कर रही हूँ, और ये मैं बनाऊँगी जो स्प्रिंग रोल्स बनते हैं, जो माह रमज़ान में भी मैं काफ़ी ज़्यादा बनाती हूँ। तो वेजिटेरियन काफ़ी लोग ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए हम हर चीज़ में चिकन, मीट, कीमा ये चीज़ें ऐड नहीं कर रहे हैं। हमारी कोशिश है कि जो कुछ चीज़ें हैं ना वो चिकन के साथ हों, कुछ लैम्ब के साथ हों, और कुछ जो है ना वो टोटली वेजिटेरियन तरह की हों, ताकि वेजिटेरियन बल्कि हों। वेजिटेरियन कुछ लोग होते हैं तो मीट वगैरह वो पसंद नहीं करते हैं, तो इसलिए ज़रा वेजिस जो है ना वो ज़्यादा हम डालें चीज़ों में। तो इसलिए हमने इन चीज़ों पे ज़रा ज़्यादा फोकस किया है। अच्छा, ये मैं भी साथ साथ फ्राई कर रही हूँ, और ये मैंने मंगवाई हैं जो रोल्स पट्टियाँ होती हैं ना, रोल पट्टी होती है, तो ये तुर्किश शॉप से यहाँ पे मिल जाती हैं, तो ये अभी मैं यूज़ करूँगी। अच्छा, ये देखें, इसको अच्छी तरह से मैंने यहाँ पे पका लिया था। ऑयल मैंने बहुत ही थोड़ा सा डाला है, और इसमें चिकन भी मैं थोड़ा सा ऐड करूँगी। वैसे तो मैं ऐड ना भी करती, लेकिन मैंने कहा चलो बॉइल्ड चिकन जो है ना तो उसमें इतनी ज़्यादा स्मेल या इस तरह से नहीं फ़ील होती है, तो ये मैं डाल देती हूँ। तो मैंने इसको लहसुन अदरक के साथ बॉईल किया, और उसके बाद नमक भी थोड़ा सा और काली मिर्चें भी बहुत थोड़ी सी ऐड की थी। उसके बाद मैंने इस तरह से इसको कट कर लिया, और बस जी अब मैं इन चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। अच्छा, मैंने इसमें थोड़ा सा सिरका डाला है, थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी काली मिर्च डाली है बस, और मैं कुछ भी इसमें ऐड नहीं कर रही हूँ। तो वैसे मैं डिफरेंट करके बनाती रहती हूँ। अभी इंशाल्लाह ताला माह रमज़ान भी आ रहा है, तो उसमें भी बनाऊँगी इंशाल्लाह ताला, बना के फ्रीज़ करती हूँ मैं हर साल। और ये तो इतने फेवरेट होते हैं ना, हर एक को बहुत अच्छे लगते हैं, तो ये तो मस्ट बनते हैं इस तरह के मिलते जुलते। अच्छा जी, इसको मैंने ठंडा कर लिया, और हाँ, इसमें मैंने एंड में थोड़ी सी कुटी हुई काली मिर्चें भी ऐड कर दी थी। और बस जी, इसके भी मैंने रोल्स बना लिए। मैं टेबल पे बैठ गई यहाँ पे आराम से, और यहाँ पे जो है ना इस तरह से जल्दी जल्दी मैंने रोल बना लिए। मैंने कहा चलो ज़्यादा हो जाएंगे तो कोई बात नहीं, बाद में भी खाए जाते हैं, तो इनको बना के और बस मैं फ्रिज में रख लूँगी। तो फिर हम देखेंगे कितनी ज़रूरत है, क्योंकि हमने स्टैंड पे इस तरह से रखने हैं कि मिक्स करके रोल ना हम रखेंगे। अभी मैं आपको साथ साथ दिखाती हूँ। अच्छा, ये देखें, ये सारे काम जितने होते हैं ना ये आप एक रात पहले कर लेना, आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है। और ये है कि आप आराम से अपनी दावत जो है ना वो इन्जॉय भी कर सकते हैं, आप उनको भी टाइम दे सकते हैं, और चीज़ें सारी टाइम पे आपकी रेडी हो जाती हैं। तो मीठे बनाने हो या इस तरह की चीज़ें बनानी हो, तो बस आप ये एक रात पहले करके ना रख लें फ्रिज में, और ख़राब नहीं होते, उल्टा ये होता है कि में टेस्ट और भी अच्छा हो जाता है, आपका टाइम भी बच जाता है। और मीठे तो स्पेशली आप जो भी बनाते हैं ना हमेशा एक रात पहले बनाएं तो बेस्ट रहते हैं। अच्छा जी, ये देखें, इनको मैंने जिपलॉक बैग में डाल के और इनको ना मैंने फ्रिज में रख लिया था। फ्रिज में रख लें, फ्रीज़र में रख लें। और ये जो कीमे वाले रोल हैं ये भी साथ साथ यहाँ पे बन रहे हैं, तो ये दोनों हमने जो है ना बना लिए थे।
तो ये भी काफ़ी बना के रख लिए और वो वाले भी बना लिए। तो बस ये काम हमारे यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह से डन हो गया था। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे केक भी बन रहा है। मीठे में हमने ये प्लान किया था कि एक हम खीर बनाएंगे जो हमारे पाकिस्तानी स्टाइल की होती है, एक हम केक बनाएंगे और उसके साथ एक जो है ना वो अभी मैं आपको दिखाती हूँ, एक और चीज़ भी हमने बनाई थी। और बाकी ये कि सैलेड और जो फ्रूट होता है वो सारी चीज़ें भी हमने किस तरह से मैनेज की थी वो भी अभी मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, केक हमने यही कहा था कि हम एक रात पहले बना के रख लेंगे क्योंकि ये भी नेक्स्ट डे बहुत अच्छा जो है ना वो सेट हो जाता है। या फिर आपके पास टाइम हो तो आप सुबह सुबह भी बना के रख सकते हैं, जैसे आपको बेहतर लगे आप बना सकते हैं। अच्छा, मैंने रेसिपीज़ शेयर इस तरह से नहीं की क्योंकि वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाती, तो मैं आपको जो है ना मैंने कहा चले मैं आपके साथ कुछ आइडियाज़ भी शेयर कर लूँ। और बहुत माशाल्लाह से आज अच्छी दावत हुई, सबको बहुत अच्छी लगी। अच्छा, ये जो है ना ये खीर मैंने लास्ट टाइम बनाई थी जो दावत की थी फ्रेंड्स की, तो सबको बहुत अच्छी लगी थी, तो इसलिए फिर आज मैंने प्लान किया कि यही वाली मैं दोबारा बना लेती हूँ। अच्छा, खीर तो हम बनाते रहते हैं लेकिन ये जो सेवियों वाली खीर है ना, इसमें खीर का टेस्ट भी आता है और सेवियों का टेस्ट भी आता है। ये बहुत मज़े की, अगर आपने कभी ट्राई नहीं की ना तो ये वाली आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत आपको पसंद आएगी। तो ये भी मैंने एक रात पहले ठंडी बना के ठंडी करके और रैप करके इसको भी मैंने फ्रिज में रख लिया था। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे अब हम लोग टेबल सेट कर रहे थे क्योंकि हमारी कोशिश थी कि हम रात के टाइम जो है ना सोने से पहले टेबल पे जितने काम करके रख सकते हैं हम रख लें, चीज़ें भी देख लें, मैनेज कर लें और उसके बाद फिर जो है ना हम सारी चीज़ें सेट करके और हम रूम को जो है ना वो बंद कर देंगे ताकि बच्चे ना आए या ख़राब ना हो, डस्ट वगैरह भी ना आए। अच्छा, सारी डीप क्लीनिंग आज हो गई थी और बस थोड़ा बहुत जो वैक्यूम होता है, जो बच्चे अगर थोड़ी बहुत कुछ चीज़ें फेंकते हैं या कुछ, तो वो हमने कहा था हम दिन के टाइम कर लेंगे। अच्छा जी, साथ साथ मेरी खीर भी बन रही है और उसके साथ साथ टेबल भी यहाँ पे सेट हो रही है। तो यहाँ पे स्टैंड भी रख दिया था जिस पे रोल्स वगैरह रखेंगे और ये देखें ये कम्बिनेशन में जो है वो प्लेट्स और बोल्स वगैरह भी रख लिए थे। कैंडल्स ये हम उस दिन गए थे तो ये हम लेकर आए थे, तो ये भी रख ली थी क्योंकि शाम के टाइम सब आएंगे, तकरीबन 5-6 बजे सब आ जाएंगे और जैसे ही आएंगे तो हमारा प्लान था कि फ़ौरन हम खाना जो है ना गरम गरम सर्व कर देंगे। तो बस ये ग्लासेस जो है ना वो भी हम साथ साथ रख रहे थे, एक ड्रिंक के लिए एक पानी के लिए। तो ये सारे इस तरह से हम देख रहे थे ताकि कोई चीज़ कम ज़्यादा हो या कुछ चेंज करना होगा तो फिर वो हम सुबह कर लेंगे। तो यही अभी हम सारे काम कर रहे थे। तो ये काम भी अगर आपके पास स्पेस है और आप एक रात पहले कर लेते हैं तो बड़ी आसानी हो जाती है। तो बस यहाँ पे मीठे भी बन रहे थे, साथ साथ ठंडे भी हो रहे थे और साथ साथ जो है ना हम टेबल वगैरह भी सेट कर रहे थे। और ये भी अभी जो कुल है ना ये भी अभी हमने लगाए हैं सेट करके। तो ये सारे काम हम लेट नाइट करते रहे और अल्हम्दुलिल्लाह से जो है ना ये सारे काम सेटिंग वगैरह हो गई थी। अच्छा, उसके अलावा अभी जो है रान रोस्ट करनी थी लैम्प की, तो उसको भी मसाला लगा के फ्रिज में रख लिया था। उसकी मैं अभी वीडियो नहीं बना सकी, आगे मैं आपको दिखाती हूँ। फिर हमने टिश्यूज़ वगैरह भी देखे कि ये कैसे सेट करने हैं, नैपकिन्स होते हैं, टिश्यूज़ होते हैं, वो सारे भी हमने देख लिए। तो बस यही अभी इस टाइम जो है ना हम सारे काम कर रहे थे, सब लगे हुए थे। अच्छा, उसके बाद ये जो है ना ये देखें खीर भी रेडी हो गई है। ये बहुत मज़े की बनती है और बहुत अच्छी लगती है। इसके ऊपर फिर थोड़ा सा ड्राई फ्रूट और जो गुलाब की पत्तियाँ होती हैं ना ड्राई, वो हमने लगा दी थी। अच्छा, केक देखें, केक में जो है ना चॉकलेट मेल्ट करके ये डाल दी थी और इसको छोड़ दिया था ठंडा होने के लिए, ताकि ये ठंडा होगा तो फिर उसके बाद ओपन करके और इसको हम सेट कर देंगे। ये अभी आगे मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, ये सारे काम हो गए। बस अभी जो है ना हम लोग दोबारा से सुबह उठे, नाश्ता वाश्ता किया, फिर सारे लग गए। तो यहाँ पे मैंने कहा सबसे पहले जो है ना मैं धनिया, पुदीना, पार्सले और इस तरह की जितनी चीज़ें हैं वो मैं कट करके और मैं रख देती हूँ क्योंकि जितनी डिशेस के लिए ज़रूरत आएंगी ना बच जाती हैं तो आप फ्रीज़ करके रख देते हैं, ख़राब नहीं होती हैं। लेकिन यह कि जितनी डिशेस के लिए आपको चाहिए होती हैं बार बार आप नहीं काट सकते, तो इस तरह की जितनी भी कटिंग होती है आप एक साथ करके रख लें, फिर जहाँ जहाँ ज़रूरत होती है तो आप यूज़ कर लेते हैं। अच्छा जी, तो ये देखें ये मैं सारे काट रही हूँ। अच्छा, उसके साथ मैंने आज ये सोचा था कि मैं यहाँ पे ना जितने ये गोरे हों या जर्मन्स हों या कोई भी इस तरह के जो बाहर के लोग होते हैं ना, इनको हमारे पाकिस्तानी कुछ खाने बहुत अच्छे लगते हैं। मैंने काफ़ी बार यहाँ नेबर्स में भी बना के भेजे। जो हमारा पुलाव बनता है, काबली पुलाव, अफ़गानी पुलाव, या इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना जो बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं होती और जो मिक्स टाइप की बनती हैं, तो ये इनको बहुत अच्छी लगती हैं। तो मैंने ये सोचा था कि मैं बिल्कुल ही हल्का जो यखनी पुलाव बनता है ना वो बना के और उसके बाद उसको थोड़ा सा ज़रा मैं अफ़गानी काबली पुलाव वाला टच दूँगी। तो उसके साथ फिर जो है ना सॉसेस में मैं बना रही हूँ रायता और साथ चटनी। अच्छा, इसमें भी मैंने वो ग्रीन वाली मिर्च डाली है जो बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं होती, थोड़ा सा लहसुन डाला है और धनिया, पुदीना, ये सारी चीज़ें बस डाल के ना ये भी मैंने रख ली थी कि एंड टाइम पे इसको मैं मिक्स कर लूँगी। अच्छा, उसके साथ यहाँ पे वेजिटेबल का बन रहा है सूप, क्योंकि ये हमने वेजिटेरियन ही रखना था, इसके अंदर हम चिकन वगैरह ऐड नहीं करेंगे।
क्योंकि एक दो लोग जो है ना वो टोटली वेजिटेरियन है, तो इसलिए हमने थोड़ा सा ऑप्शन उनके लिए भी रखना था। अच्छा, उसके साथ अब मैं यहाँ पे तैयारी करने लगी हूँ। जो चावल है ना, मैंने सोचा उसका मसाला मैं ज़रा पहले ही बना के रख लेती हूँ, क्योंकि देखो बहुत बड़ा है, चूल्हे भी बिजी हुए हैं और हमने फिर इसके बाद ना गैस वाले जो चूल्हा होता है ना वो निकाल लिया था, क्योंकि अभी जगह नहीं थी और टाइम भी थोड़ा सा कम था। अच्छा, ये देखें, ये मैं काट रही हूँ गाजरें भी काट के, और जो किशमिश होती है ना उसको भी मैंने थोड़ी देर के लिए भिगो दिया था। उन सारी चीज़ों को मैं थोड़ा सा आपको दिखाती हूँ मैंने क्या किया था। और ये मैं डालूंगी चावल में मसाले, और मसाले जो है मैं बहुत ज़्यादा ऐड नहीं कर रही हूँ, क्योंकि स्पाइसेस, चिलीज़, ये चीज़ें मैंने ऐड ही नहीं करनी थी। हाँ, टेस्ट के लिए मैंने ये वाली ग्रीन चिली ऐड की है, जो कि आप देख सकते हैं लंबी लंबी मैंने आपको दिखाई थी। इनका टेस्ट आता है, लेकिन बिल्कुल भी ये स्पाइसी नहीं होती हैं, टेस्ट इनका बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पे अक्सर मैं ये खानों में ऐड करती रहती हूँ। तो अभी मैंने सोचा था कि मैं 2-3 घंटे पहले ना सारा मसाला रेडी करके रख लूँगी, फिर जब वो आएंगे या उनके आने से पहले आधा घंटा पहले जो है ना मैं पानी डाल के और चावल डाल के दम लगा दूँगी। क्योंकि फिर आप ज़ाहिर इतनी सारी चीज़ें जब आप मैनेज करते हैं तो आपकी कोशिश होती है टाइम पे सब कुछ रेडी हो जाए। पहले इसको मैं यहाँ बना रही थी, फिर उसके बाद मैंने कहा था दम जो है ना वो मैं इसको दूंगी, जो गैस वाला चूल्हा होता है ना उस पर दूंगी, इस वजह से कि इस पर प्रॉपर दम नहीं आता। आपने देखा है बहुत बड़ा है, तो इसलिए फिर इसको बाद में जो है ना मैंने शिफ्ट कर दिया था। और चिकन यहाँ पे इस तरह का होता है कि आप उसको हल्की आंच पे बनाए ना वो फ़ौरन ही टूटने लग जाता है, तो इसलिए मैंने चिकन डाल के जब उसको भुनाई की, पानी डाला, फिर मैंने उसको गैस वाले चूल्हे पे शिफ्ट कर दिया था। अच्छा जी, यहाँ पे अब मैं आपको जो भी बता रही थी गाजर का, कि उसको मैंने किस तरह से बनाया था। थोड़ा सा मैंने ऑयल ले लिया, इसमें मैंने जो है ना चीनी डाल दी, थोड़ा सा पानी डाल दिया, शीरा टाइप का बना लिया, लेकिन बहुत पतला नहीं बनाया। उसके बाद मैंने गाजर काट के डाल दी, और ये देखें बादाम और जो किशमिश होती है ग्रीन वाली, ब्लैक वाली, ये डाल दी। और बस फुल फ्लेम पे जो है ना इसको मैंने थोड़ा सा ज़रा सॉफ्ट कर लिया था और पका लिया था, ताकि टेस्ट इसके अंदर चला जाए। गलाना इसको इस तरह से नहीं होता, बस थोड़ा सा जो है ना इसको मैंने इस तरह से बना लिया था ताकि ये थोड़े मीठे हो जाएं, क्योंकि चावलों के ऊपर मैंने ये डालने थे, और ये यहाँ पे सबको बहुत 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 अच्छे लगते हैं। अच्छा जी, अब मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे एक तो रान के साथ जो जो चीज़ें सर्व होनी है वो कटिंग में कर रही थी, और उसके अलावा जो है ना जो अभी फ्रूट बनेगा वो भी मैं आपको दिखाती हूँ, जो सैलड बनेगा, तो वो सारे काम जो है ना यहाँ पे मैं अभी कर रही थी, बैठी हुई थी, तो बैठ के बस मैंने कहा इस तरह से मैं कटिंग वगैरह कर लेती हूँ। अच्छा, ये जो है ना इसको थोड़ा सा बॉईल कर लिया था, ये जो मैं अभी आपको दिखा रही हूँ इसको ना पहले थोड़ा सा बॉईल कर दिया था, और उसके बाद जो है ना यहाँ पे मैं ठंडा करके, बिल्कुल ठंडा करके, फिर उसके बाद मैं कटिंग कर रही थी, और ये सर्व हो गया अभी रान के साथ। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, उसके साथ हमने वेजिटेरियन में एक पास्ते की डिश भी बनानी थी, और हमारी कोशिश थी कि ये भी हम थोड़ा सा वेजिटेरियन टाइप का बनाएं। और ये देखें, ये सारी वेजिटेबल्स भी हमने काट के हल्की हल्की बॉयल करके ना ये भी हमने साइड पे रख दी थी। और सूप जो अभी मैंने आपको दिखाया था सारी वेजिटेबल्स के साथ जो बन रहा था, तो ये देखें, ये इस तरह से इसको हैंड ब्लेंडर से ब्लेंड कर दिया था, और उसके बाद फिर इसमें क्रीम ऐड की थी और बटर ऐड किया था। बहुत मज़े का ये भी सूप बना था। मैं जब से जर्मनी आई हूँ ना यहाँ पे आके मैं बहुत ज़्यादा सूप्स और ये चीज़ें ट्राई कर रही हूँ, और मेरा टेस्ट बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुका है। अच्छा जी, ये देखें, वाइट सॉस पास्ता भी रेडी हो गया, और ये वाला हमने जो है ना आज बनाया था। अच्छा, ये ना पहले अब हमने इसमें बनाया, लेकिन ये जो पैन है ना ये छोटा हो गया था, फिर हमने इसको बाद में चेंज कर लिया था। ये भी बहुत बहुत मज़े का बना था, बहुत टेस्टी बना था। उसके बाद जी अब मेरा मेन काम ये था, एक तो ये हमने फ्रेश ऑरेंज जूस निकाला है अभी, और उसके बाद सारा जितना भी फ्रूट था ना वो काट काट के, और मैं इसमें बल्कि डाल रही थी। उसके साथ थोड़ी बहुत जो क्लीनिंग होनी थी, जो बच्चों ने, हमने कहा कि थोड़ा बहुत जो है तो वो भी क्लीन कर लें। वैसे गंदा नहीं था क्योंकि क्लीनिंग एक दिन पहले कर ली थी। तो ये देखिए, सारा फ्रेश फ्रूट जो है ना, फ्रेश ऑरेंज जूस निकाल के, और उसके अंदर जो है ना यहाँ पे मैं डाल रही हूँ। और इसमें पाइनएप्पल भी डाला था, कीवी भी डाली थी, और सारा फ्रेश फ्रूट डाला था। ये इतना मज़े का था, इतना रिफ़्रेशिंग जो है ना, ये वाली तो मुझे बहुत अच्छी लगी थी, बहुत ही रिफ़्रेशिंग बनी थी। ये जो है ना इस तरह से बनाया था कि ये देखें बिल्कुल ड्राई भी नहीं था, जूस भी था, और बड़ा अच्छा टेस्ट इसका आ रहा था। और इसमें जेलीज भी डाली थी। और ये देखें यहाँ पे सैलेड भी रेडी हो गया, इसमें सारी वेजिटेबल्स, बीन्स, कॉर्नस और ये सारी चीज़ें हमने डाल के और इसको मिक्स कर ली थी। अच्छा जी, उसके बाद अब मैं जो आपको बता रही थी ना कि हमने एक डिश बनाई है, आई थिंक अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, थोड़ा सा प्रोनाउंस करने में मुझे भी प्रॉब्लम होता है। ये पुडिंग की तरह बनती है, और उसके ऊपर थोड़े से बादाम डाल दिए थे, थोड़ी सी जो है ना वो डाल दी थी, चॉकलेट सॉस डाल दी थी, और ये हर हमने सर्विंग के साथ जो है ना इसको रख दिया था इस तरह से। और ये बहुत मज़े की थी, बहुत अच्छा टेस्ट था इसका, और इसके अंदर भी बादाम डाले थे। और एक केक जो है ना
ये हमने इधर रख लिया था क्योंकि टेबल पे जगह बिल्कुल नहीं थी, अभी बहुत सारी चीज़ें उस पर आनी थी। और खीर हमने दूसरी साइड पे रख दी थी। और ये वाली जो स्वीट थी ना, ये हमने जो है ना, ये देखें हर प्लेट और बोल्स के साथ जो सर्विंग थी ना, सेपरेट करके हमने टेबल पे रख दी थी। अच्छा जी, ये भी हो गया। उसके बाद यहाँ पे अब गार्लिक ब्रेड जो होती है ये हम यहाँ पे बना रहे हैं, और इसको भी, बल्कि ये हमने ली थी फ्रोज़न, ये सूप के साथ सर्व करने के लिए ली थी, तो इसको ओवन में रख दिया था। बस अभी ये भी जो है ना हम रख देंगे टेबल पे। तो उनके आने से आधा घंटा पहले हमने सारी चीज़ें बना के ना, मतलब कुछ जो फ्रूट सैलेड और इस तरह की चीज़ें थी वो हमने रखना स्टार्ट कर दी थी, कुछ ये भी हमने रख दी थी। और बस फिर जैसे ही वो आए थे तो फ़ौरन से हमने बाकी चीज़ें भी जो है ना टेबल पर रखना शुरू कर दी थी। और ये देखें, ये ग्रीन जो है ना, ये चटनी टाइप की एक सॉस भी बन गई है राइस के साथ, और उसके साथ ज़ीरे वाला रायता जो है ना, ये भी मैंने रेडी कर लिया। और ये दोनों मैंने राइस के साथ रेडी किए हैं। सैलेड पे चीज़ भी डाल दी थी, और ये बहुत मज़े की लगती है। सैलेड वैसे भी आपको पता है बहुत ही रिफ़्रेशिंग लगता है। सूप, सैलेड, ये चीज़ें वैसे भी जो है ना एपेटाइज़र के तौर पे यूज़ होती हैं, स्टार्टर के तौर पे यूज़ होती हैं, और बहुत अच्छी लगती हैं। तो ये देखें जी, हमने बड़ा वाला बोर्ड भी सेट कर दिया था। और हाँ, ये मैं आपको जो बता रही थी ना, ये जेली हमने डाली है, और ये बहुत मज़े की लगती है। मैंने वैसे तो मैं बनाती रहती हूँ ऑरेंज जूस में, लेकिन जेली जो एक्स्ट्रा डाली है ना, ये बहुत मज़े की लग रही थी। तो आप भी इस तरह से माह रमज़ान में ऐड कर सकते हैं, दावतें बनाएं तो आप उसमें ऐड कर सकते हैं। अच्छा जी, ये देखें, यहाँ पे फिर हमने जो सैलेड है ना उसके साथ भी सॉसेस रख दी थी, जिसमें योगर्ट सॉस थी, मायो सॉस थी जो आप बनाते हैं ऑलिव ऑयल के साथ, और इस तरह से वो वाली भी रख दी थी, ब्रेड भी रख दी थी। अभी बस हम खाना जो है ना वो लगाने लगे हैं, और लास्ट 15 मिनट्स थे। तो यहाँ पे फिर मैंने जो हमने रोल्स बनाए थे ना, रात को मैंने आपको दिखाए थे कि हम बना रहे थे, वो सारे मैंने 15 मिनट में जो है ना, ये भी मैंने यहाँ पे रखना शुरू कर दिए थे। और ये हूँ मैंने कहा चलें जी, मैं आपको अपना आप भी दिखा दूँ। तो मैं जो हूँ ना, बस यहाँ पे मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई क्योंकि टाइम ही नहीं मिला, सब आ गए थे, और बस थोड़ा बहुत जो है ना उनके साथ भी ज़रा बातचीत में बिज़ी हो गए थे। और दूसरा ये कि किचन में आपको पता है कि बहुत ज़्यादा टाइम जो है ना वो इस तरह से बिज़ी भाग दौड़ में गुजरा। अच्छा जी, ये देखें, स्टैंड में ये मैंने रख दिए थे जो स्प्रिंग रोल्स हैं, इसके ऊपर मैंने वो कीमे और चीज़ वाले रख दिए थे, और ऊपर फिर मैंने फ़िश बना के रखी थी, उसकी वीडियो मैं बिल्कुल ही बनाना भूल गई थी। और ये देखें, ये है राइस, ये भी मैं अभी निकाल रही हूँ यहाँ पर, ये भी बहुत मज़े के रेडी हुए थे। और ये तो बहुत लोगों ने, सब ने तारीफ़ की थी इसकी, तो बहुत तारीफ़ की थी सब ने, क्योंकि यहाँ पे ना मैं पहले भी बना के भेजती रही हूँ, आपको मैंने बताया, तो सबको बहुत इस टाइप के राइस अच्छे लगते हैं। रान सबको बहुत पसंद आई थी। ये देखें जी, रान ये भी रोस्ट हो गई है, और इसको तकरीबन 4 से 5 घंटे ओवन में बेक किया। और ये देखें, बस इसका एक्स्ट्रा जितना ऑयल है, सॉस है, वो इसके ऊपर डाल रहे थे। और ये बड़ा बस यहाँ पे अभी भाग दौड़ लगी हुई थी, बड़ी सख्त किस्म की यहाँ पे भाग दौड़ लगी हुई थी, क्योंकि हमने माइंड में ये एस्टिमेट रखा हुआ था कि हमने इतने बजे जो है ना डिनर सर्व कर देना है। तो ये समझे कि अभी मतलब शाम के बाद का टाइम है, बहुत ज़्यादा रात नहीं है, लेकिन बस जैसे ही वो आए थे तो हम गरम गरम यहाँ पे ना सर्व कर रहे थे। ये देखें, तो ये थी जी आज की वीडियो। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सब रहा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो ज़रूर लाइक कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला आपसे मैं कल मिलती हूँ। अल्लाह हाफिज़।